When I started my journey, I was actually nothing. मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बीकॉम किया हुआ था, ना मैं सीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था, ना मैं एमबीए करने की सोच रहा था एंड ना मेरे पास कुछ और ऐसी जॉब थी जहां मैं जाके बोल सकूं कि भाई मैं ये करूंगा। सिंपल एक बीकॉम पास आउट था मैं। फिर उसके बाद आई डिसाइडेड कि कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज स्कूल भी मजे में काट ली, ग्रेजुएशन भी मजे में कर ली, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट तो अच्छी कर लेते हैं एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि लाइफ में पहली बार पढ़ने का सोच लेते हैं क्योंकि जिंदगी में कभी भी पढ़ाई करी ही नहीं थी। देन समथिंग किक्ड इन एंड आई स्टार्टेड माय एमबीए का प्रिपरेशन थ्रू कैट एग्जाम। अच्छे से किया, डिड माय एमबीए, गॉट प्लेस्ड, स्टार्टेड अ बिजनेस फ्रॉम कॉलेज ओनली एंड राइट नाउ आई एम रनिंग 4 बिजनेसेस साथ के साथ में एंड ये सब लास्ट 3-4 साल में हुआ है। कोई बहुत बड़ा चेंज 10 साल से नहीं आया है एंड मैंने सिर्फ 3-4 साल पहले ही ये सोचा था कि भाई मैं कॉलेज से ही कुछ स्टार्ट करूंगा, मैं एमबीए के टाइम में कुछ तो करके दिखाऊंगा एंड देन इट वर्कड आउट। बट 5 साल पहले की गणित आज नहीं लगती। आज वर्ल्ड थोड़ा सा चेंज हो गया है, करियर बनाने के तरीके थोड़े चेंज हो गए हैं। सिंपल पढ़ाई करके जरूरी नहीं है कि आप आगे ही बढ़ सकते हो। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि कैसे आप बिना डिग्री के क्रिएटिव एंड अच्छे जॉब्स एंड अच्छी चीजें अपनी करियर के साथ कर सकते हो सो दैट आपकी स्टेबल इनकम सोर्सेज ऐड हो सके आपकी लाइफ में। When I was in college, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कि मुझे किस चीज का बिजनेस करना है। I started my e-commerce का बिजनेस एंड मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मुझे कौन से आइटम्स पिक करने चाहिए, बस एक कंपनी बना के छोड़ दी थी। तो मैं क्या करता था, होली आई तो पिचकारी और गुलाल खरीद लिए, दिवाली आई तो पटाखे खरीद लिए, राखी आई तो रक्षाबंधन के आइटम्स खरीद लिए एंड ऐसे करते करते हर साल जो सीजन आ रहा था उसके हिसाब से चीजें खरीद ली, Amazon और फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दी एंड उनको बेच दिया। पहले 1 से 2 साल की जर्नी इतनी अच्छी नहीं थी, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था बट लॉस भी नहीं हो रहा था। सिंपल ब्रेक इवन पे चल रहे थे। व्हाई? बिकॉज लर्निंग हो रही थी। जब आप रॉ हो, आपको पैसे के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सीखने के लिए काम करना है और सीखोगे किसके थ्रू? खुद के थ्रू। तो आप जब काम करो, शुरू के 1-2 साल खुद के लिए सीखने के लिए, सेल्फिश बनने के लिए काम करो। अब वो किसी के अंडर भी हो सकता है या खुद के लिए भी हो सकता है। इसको ऐसे मत समझना कि भाई मेरी वैल्यू बहुत है, मैं फ्री में काम नहीं करूंगा। 1-2 साल शुरू के अगर आप सिर्फ सीखने में इन्वॉल्व रहते हो, आगे के 20 साल का काम हो जाएगा। बट वो 1-2 साल बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लर्निंग करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसेस बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। अब सेकंड बात आ जाती है कि मैंने जॉब कैसे लगाई। जब मैं कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज में डेलॉयट कंपनी आती है, तो सबसे पहले डेलॉयट कंपनी आई एंड उसके थ्रू आई गॉट प्लेस्ड। तो डेलॉयट में काम भी किया। व्हेन आई वाज इन माय एमबीए कॉलेज, सेकंड ईयर मेरा बिजनेस स्टार्ट था एंड आई वाज डूइंग माय एमबीए साथ में। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी लिस्ट कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था एंड देन आई गॉट प्लेस्ड। तो प्लेस्ड होने के बाद ऑफिस भी कर ली, वर्क फ्रॉम होम एंड बिजनेस भी कर लिया घर से। तो दोनों चीजें साथ में चली। विच टाइम ई कॉमर्स में मैंने सोचा यार कुछ ऐसा आइटम लेके आते हैं जो साल भर चले, मतलब मुझे त्योहार बेसिस पे ना चलना पड़े। तो मैंने बेडशीट्स एंड होम डेकोर के आइटम से स्टार्ट किया एंड देन इट टुक ऑफ इतना हुआ कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। तो आप क्या कर सकते हो? आपको सबसे पहले अपना नीश सिलेक्ट करना है कि आप किस फील्ड में अच्छे हो। जैसे मैं आईटी का बंदा नहीं हूँ, मैंने साइंस नहीं ली, मेरे को आईटी नहीं आती, मेरे को कोडिंग नहीं आती, बट मुझे बिजनेस अच्छे से आता था, मुझे अकाउंट्स बहुत अच्छे पसंद था। तो मैंने यही किया कि भाई बिजनेस मैनेज कर लेते हैं, उसके अकाउंट्स मैं खुद देख लूंगा एंड देन लिस्टिंग वगैरह विच टाइम में सीख जाऊंगा। क्या ही रॉकेट साइंस है एंड दैट्स हाउ इट वाज। तो आपको भी अपनी नीश सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप क्रिएटिव फील्ड के बंदे हो, आप बिजनेस डेवलपमेंट के बंदे हो या फिर आईटी के बंदे हो। और बाकी सब चीजें आप या तो हायर करवा सकते हो किसी को करवाने के लिए, या आप खुद से सीख सकते हो अगर आपको सीखने की इच्छा है। तो दोनों चीजें हो सकती है। शुरू में पैसे कमाए तो भाई सीखना ही पड़ेगा। अब आपने निश पिक कर ली, इससे रिलेटेड अब हाई इनकम स्किल्स पे जाओ। हाई इनकम स्किल्स मतलब डेटा में क्या होता है, एआई का यूज करके अच्छे से अच्छे डेटा सेट्स तैयार करना या अच्छी से अच्छी वेबसाइट्स बना के डिलीवर करना है, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना। ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की तरह काम करता है। डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पूरे अकाउंट्स मैनेज करना, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह सीखना, वो मार्केटिंग के पीछे आता है। या फिर आप बिजनेस मैनेज कर सकते हो, किसी का लेट्स से ई कॉमर्स का अकाउंट है, उसका बिजनेस मैनेज कर सकते हो, पर पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए पहले आप सीखो कि कैसे लिस्टिंग्स वगैरह होती है, खुद से करके देखो एंड देन लोगों के बिजनेसेस मैनेज कर सकते हो। राइटिंग कर सकते हो, अगर आपको राइटिंग आती है, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जॉब के एक्सपीरियंसेस, आपके कॉलेज के एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहते हो तो आप वो शेयर करो। जितना अच्छा आप राइट करोगे ऑन लिंक्डइन या पर्सनल ब्रांड बनाओगे, उतने ज्यादा हाई चांसेस है कि लोगों के आपको रीच आउट करने के एंड उससे आगे आपका करियर शेप में आ सकता है। माइंड यू, अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हमारा कौन सी डायरेक्शन में करियर जा रहा है। हम सिर्फ एक बेस सेटअप कर रहे हैं, हम हाई इनकम स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, पता नहीं इनकम कहां से आएगी।
डिजाइन एंड क्रिएटिविटी बात करूं, यूआई यूएक्स डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोज के साथ काम, एआई का टूल्स के साथ अच्छे से यूज। थर्ड बारी आती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की। आपने जो अब हाई इनकम स्किल्स अक्वायर करनी स्टार्ट करी है, उनके पीछे आप काम करना स्टार्ट करो। जैसे मैंने बोला, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जो वेबसाइट्स आप जानते हो फ्रीलांसिंग की, आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स कर सकते हो, अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस चला सकते हो। तो सुबह आप किसी के लिए काम करो, शाम को वो सीखा हुआ अपने बिजनेस में अप्लाई करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने लिए करो। अब आप देखोगे कि हाई इनकम स्किल्स इनकम पेइंग स्किल्स में डेवलप हो गई है। वो शिफ्ट कैसे आया? जब आपने अपना माइंडसेट लगाया कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूं एंड उस हेल्प से मैं मेरे बिजनेस में भी हेल्प कर सकता हूं। अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स बनाओ, लोगों को शोकेस करो कि देखो मैंने अलग से बनाया है, पहले तो मैं काम कर रहा था एंड उसके साथ मैंने ये डेवलप किया है। इट कैन बी एनीथिंग। आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल बना सकते हो, पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, यूआई यूएक्स की डेवलपमेंट कर सकते हो, ऐप के अंदर कुछ इंटीग्रेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए एप्स डिजाइन कर सकते हो। एंड आपको आज ये लग रहा होगा कि भाई करने वाले बहुत हैं, बट आप टॉप 1% में जब पहुंच जाओगे इस क्रिएटिव फील्ड में या अपनी स्पेसिफिक फील्ड में, लोग अपने आप आपको रीच आउट करेंगे। अब बिजनेसेस आप क्या स्टार्ट कर सकते हो? ई कॉमर्स जो मैंने बताया, अपनी नीश पिक करिए, उससे रिलेटेड आप ढूंढो। थोड़े चक्कर काटने पड़ेंगे, मार्केट के चक्कर काटने पड़ेंगे, थोड़ा फिजिकल वर्क बढ़ेगा, बट आपको समझ आएगा बिजनेस होता कैसे है। ई कॉमर्स आप स्टार्ट कर सकते हो या आप किसी को हायर भी कर सकते हो। आप लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हो, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ई कॉमर्स अकाउंट का मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, असिस्टेंट बन सकते हो। ये ऐसी स्किल्स है जो विच टाइम एक्वायर होती है। आपको ज्यादा से ज्यादा काम करके पता चलता है, अच्छा इस चीज का यूज करके मैं ये काम जल्दी कर सकता हूँ। तो ऑनलाइन सर्विसेज आप ऐसे दे सकते हो। एजुकेशन, ट्यूटरिंग सर्विसेज ऑफलाइन ऑनलाइन भी होती है। अगर मान लो आपने लिंक्डइन पे अच्छा लिखना स्टार्ट कर दिया, तो क्यों ना आप अपनी ट्यूटरिंग सर्विसेज दो। मे बी लेट्स से ऑन फाइनेंस, मे बी लेट्स से ऑन कम्युनिकेशन, मे बी लेट्स से ऑन समथिंग एल्स जो आपका टॉपिक है। यूआई यूएक्स प्री प्लेस्ड करके एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को हेल्प करता है यूआई यूएक्स या डेटा से रिलेटेड अपने करियर सेट करने में, रेज्यूमे बिल्डिंग करने में, जॉब लगवाने में। वो भी आप कर सकते हो। आपका अगर बिजनेस है खुद का, तो आप लोगों को हेल्प कर सकते हो कि भाई एआई के थ्रू आप अपनी स्किल्स कैसे एक्वायर करो एंड अपनी जॉब कैसे लगवाओ। ये आपके आगे का स्टेप होगा। अब आ जाता है क्रिएटिव करियर्स पे। क्रिएटिव करियर्स क्या होते हैं? कंटेंट क्रिएशन जो हम कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग जो लिंक्डइन पे आप कर सकते हो, ब्लॉगिंग आप कर सकते हो। एंड आजकल दो लोग मिलकर बात कर रहे हैं, चाय पे चर्चा को पॉडकास्ट बोला जाता है, पॉडकास्ट आप कर सकते हो। लोगों के लिए आप वीडियोस एडिट कर सकते हो, एजेंसी क्रिएट कर सकते हो, एड सेट्स बना सकते हो, एआई के थ्रू स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो। बहुत सी चीजें करने को हैं जो आप क्रिएटिव फील्ड में कंट्रीब्यूशन के तौर पे कर सकते हो। फिर विद टाइम जैसे जैसे आपका पर्सनल ब्रांड बनने लग जाए, उसको आप नेटवर्किंग की तरफ लेके जाओ। नेटवर्क करो, पॉडकास्ट करो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठोगे उठोगे, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, नेटवर्किंग से भी काम होता है। तन्मय भट्ट भाई जीता जाता एग्जाम्पल है, नेटवर्किंग के थ्रू कितने आगे बढ़ गए हैं। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप कम्युनिटीज ज्वाइन करोगे, लोगों में अपनी पहचान बनाओगे, वैसे वैसे आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता जाएगा। सिंपल सी बात, क्या क्या करना है? नीश बिल्ड करनी है, इनकम एक्वायरिंग स्किल्स लेनी है, फिर उन स्किल्स को अप्लाई करके इनकम लेनी है, लोगों की हेल्प करनी है, बिजनेसेस की हेल्प करनी है, खुद का एक बिजनेस सेट ऑफ करना है। सुबह सुबह इंटर्नशिप करते हो, उसी को शाम को अपने बिजनेस में लगाओ। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बिल्ड करो, फ्रीलांस भी करो, जॉब लगती है तो जॉब भी करो और साथ में थोड़ा घिसाई भी करो। भाई सुबह से शाम अगर जॉब है तो शाम को थोड़ा सा काम करो खुद के लिए। ये आपको करना पड़ेगा इनिशियल ईयर्स में, तब जाके आपका अच्छा एक करियर बन पाएगा आगे। और शुरू में करना है, मैं बता रहा हूं आपको, 1 से 2 साल करना है, उसके बाद बिल्कुल नहीं करना है। तो अब आपके ऊपर है कि आप 2026 अपना किस हिसाब से स्टार्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई मैं 2026 में अमीर बनूं, 1 साल में काम हो जाएगा, बता रहा हूं। 2026 की शुरू में अगर स्टार्ट करोगे, एंड तक आपके पास एक इनकम जनरेटिंग स्किल आ जाएगी एंड आप लोगों की हेल्प करोगे, लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, फ्रीलांसिंग होगी, एंड देन जो आप बनना चाहते थे वो आप बन चुके होगे। बस 1 साल देना है, लग के मेहनत करनी है। तो अगर आप कर सकते हो तो स्टार्ट करो। 2 महीने किक स्टार्ट के हैं, नवंबर दिसंबर, अभी पूरा फिगर आउट कर लो एंड देन स्टार्ट ऑन न्यू ईयर विद द बिगेस्ट बैंग। दैट्स ऑल फॉर वीडियो, सी यू सून।